everyone. Today's topic is minors and cofactors. अगर बेसिकली बात की जाए माइनर कोफैक्टर क्या है, तो माइनर कोफैक्टर इंडिविजुअल कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है. दैट मीन इसका हम मीनिंग पूछा जाए कि होते क्या है, एक्चुअल इसका यूज इनवर्स एंड एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है. तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, माइनर कोफैक्टर फाइंड आउट करना सीख रहे हैं ताकि उसे हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में एडजॉइंट और इनवर्स में क्या कर सकें, यूज कर सकें. तो सबसे पहले देखते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ 2/2. मैंने यहाँ पर डायरेक्ट एक एग्जांपल ही पिक कर रही हूँ. एग्जांपल की हेल्प से हम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे. फर्स्ट एग्जांपल इज 2 - 4 0 एंड 3. आपको इसका क्या फाइंड करने हैं, माइनर्स. सबसे पहले माइनस को रिप्रेजेंट किया जाता है M11. इस एलिमेंट की पोजीशन A11 थी, तो इसका माइनर क्या होगा, M11. नेक्स्ट क्या होगा, M12. इससे नेक्स्ट क्या होगा, M21. इससे नेक्स्ट क्या होगा, आपके पास है M22. M11 का क्या मीन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को लीव कर दो. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लीव कर दिया. क्या एलिमेंट रिमेनिंग है, 3. M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को लीव कर दो. एलिमेंट क्या है, 0. M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को लीव कर दो. क्या आ जाएगा, -4. M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को लीव कर दो. एलिमेंट रिमेनिंग इज 2. तो ये आपके पास क्या आ चुके हैं, माइनर्स. इसके बाद बात करते हैं हम कोफैक्टर्स. माइनर और कोफैक्टर में सिर्फ एक थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लिटिल बिट डिफरेंस करते हुए ही करते हैं. तो जैसे मैंने माइनर लिखे यहाँ पर, एक बार फिर से मैं एग्जांपल पिक कर रही हूँ कोफैक्टर्स का. अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, कोफैक्टर्स को. जैसे माइनर को रिप्रेजेंट किया था M से, कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से. A11 A12 A21 A22. मैक्सिमम प्रोसीजर सेम है, सिर्फ एक माइनर डिफरेंस है. आप क्या कीजिए, इन दोनों का सम अगर इवन है तो आप क्या लगा देना, प्लस. इसके पीछे एक लॉजिक है, मैं लॉजिक डिस्कस करूंगी, लेकिन अभी आपने डायरेक्ट करना है, एग्जाम में भी डायरेक्ट ही करना है, लॉजिक लिख के नहीं दिखाना. अगर इन दोनों नंबर्स का सम क्या है, इवन, तो आप क्या लगा दीजिए, पॉजिटिव. इन दोनों का सम ऑड है तो क्या लगा दिया, नेगेटिव. 2 और 1 सम क्या है, 3, ऑड नंबर, नेगेटिव. इन दोनों का सम इवन है तो आप क्या लगा देंगे, पॉजिटिव. बाकी सेम माइनर के जैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लीव कर दो. क्या आएगा, 3. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लीव कर दो. क्या आ गया, 0. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लीव कर दो, -4. सेकंड रो सेकंड कॉलम लीव कर दिया. क्या आया, 2. नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और नेगेटिव 0 तो होता ही क्या है, 0. तो ये आपके पास क्या आ चुके हैं, कोफैक्टर्स ऑफ एन 2/2. अब मैं आपको बता रही कि जब ओड है तो आपने लगाना है नेगेटिव, इवन है तो आपने क्या लगाना है, पॉजिटिव. इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो समझते हैं. एक्चुअल माइनर और कोफैक्टर्स में रिलेशन होता है. क्या, Aij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j इंटू Mij. दैट मीन जो भी यहाँ नंबर्स हैं, जैसे यहाँ 1 1 था, 1 1, तो यहाँ 1 + 1 2, -1 की पावर 2 क्या होता है, प्लस साइन, इसलिए हमने क्या लगा दिया, प्लस. बाकी तो जैसे माइनर का रिलेशन है सेम, जैसे 1 2, -1 की पावर 1 + 2, -1 की पावर क्या बन जाएगा, 3. नेगेटिव की पावर 3 क्या होता है, ओड, तो यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव साइन. सिमिलरली ओड है तो -1 की पावर इसलिए लगा दिया था नेगेटिव, 2 + 2 क्या है, 4. यानी कि ये पार्ट डिसाइड करता है कि साइन नेगेटिव आया था पॉजिटिव. बट मुझे स्टेप करके नहीं दिखाने, एज इट इज क्रैम करना कि ओड नंबर आए, सम जो हमारे पास ये आयोज है इनका सम ओड है तो आप लगा देंगे नेगेटिव साइन, इवन आ जाए तो आप क्या लगा देंगे, पॉजिटिव साइन. फर्स्ट एग्जांपल 2/2 का था. एक बार हम देख लेते हैं सेकंड, जो कि आपके पास किसका है, 3/3 का. अगेन सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको एक डिटर्मिनेंट गिवन है, 1 3 0 0 5 1 4 -1 और 2. अगेन इसके माइनर्स और क्या फाइंड करने हैं, कोफैक्टर्स.
तो मैं डायरेक्ट कोफैक्टर ही फाइंड करके दिखा रही हूँ। आपको पता चल चुका है कि माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस क्या है। अगर मैं स्टार्टिंग से साइन लगा दूं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव जो भी साइन आने हैं, तो वो क्या होंगे, कोफैक्टर। अगर साइन नहीं अप्लाई करती, डायरेक्ट यही बता दो ये लीव कर दो, ये लीव कर दो, तो वो क्या थे हमारे पास माइनर। तो फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, कोफैक्टर्स की। तो कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, कैपिटल ए से। तो ये क्या बना, A11 फर्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट A12, उससे नेक्स्ट एलिमेंट A13, देन A21, A22, A23, आफ्टर दैट A31, A32 और क्या है A33। इन दोनों का सम करो, इवन है तो क्या लगाएंगे प्लस, 1 + 2 3, और नंबर है तो क्या साइन अप्लाई किया माइनस, इवन है तो क्या लगाया प्लस, और नंबर है तो साइन क्या अप्लाई करेंगे माइनस, A22 इवन है तो क्या अप्लाई करेंगे प्लस, इवन है तो सॉरी इन दोनों का सम ऑड है तो क्या अप्लाई करेंगे माइनस, इवन है तो प्लस, ऑड है तो माइनस, इवन है तो क्या अप्लाई कर दिया प्लस। अब क्या फिर सेम प्रोसीजर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लीव कर दो, तो आपके पास ये पार्ट रिमेनिंग है, तो आप डायरेक्ट यही पार्ट लिखेंगे 5 - 1 1 और 2। फिर से A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लीव कर दो, 3 0 -1 और 2। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लीव कर दो, 3 5 0 और क्या आया 1। अब डिटरमिनेंट तो आप सबको अप्लाई निकालना आता है, ये 10 -1 × -1 -1 माइनस माइनस प्लस, 10 + 1 क्या आएगा 11, 3 2 6 -0 क्या आ जाएगा आंसर -6, 3 - 0 आंसर क्या आया आपके पास 3। 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लीव किया हमने, 0 4 1 2 बचा, 0 4 1 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम लीव कर दिया, क्या बचेगा आपके पास 1 4 0 2। सेकंड रो थर्ड कॉलम लीव 1 0 0 और क्या आएगा 1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 4 5 और -1 3 2। थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 4 3 और -1 A33। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 0 3 5। अब सिंप्लीफाई करो तो जैसे आपको बताया गया है, 2 × 0 0 -4 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 - 0 आंसर क्या आ गया 2। 1 - 0 1 और बाहर एक नेगेटिव साइन था, यहाँ पर 0 - 20 और बाहर आपके पास क्या था पॉजिटिव -20, नेगेटिव -1 -12 क्या आ जाएगा +13, 5 - 0 क्या आ जाएगा आपके पास 5। तो ये आपके पास क्या क्रिएट हो चुके हैं कोफैक्टर्स। जैसे मैंने स्टार्टिंग में साइन अप्लाई किया, अगर साइन अप्लाई नहीं करती स्टार्टअप पे तो ये आपके क्या कहलाते हैं माइनर। सिर्फ माइनस और कोफैक्टर्स में साइन का डिफरेंस है, बाकी प्रोसीजर सेम है। सो डू योरसेल्फ द माइनर पार्ट। तो नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करने से पहले एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि क्या हम कोफैक्टर्स की हेल्प से डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। यस वी कैन फाइंड आउट द डिटरमिनेंट यूजिंग कोफैक्टर पार्ट। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया, आपके पास एक डिटरमिनेंट के एलिमेंट मैंने पोजीशन के अकॉर्डिंग लिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और क्या लिया हमने A33। अब मुझे इसके एलिमेंट कोफैक्टर्स की हेल्प से क्या फाइंड करना डिटरमिनेंट। तो किसी एक रो या एक कॉलम की हेल्प लेनी पड़ेगी। एज यू नो डिटरमिनेंट के लिए आप वन ऑफ द रो या वन ऑफ द कॉलम की हेल्प लेंगे। मैं अभी आपको फर्स्ट रो से करके दिखा रही हूँ। अगर मैं कहती बाय R1 से करूँ, R1 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है A11, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना कैपिटल A11। नेक्स्ट एलिमेंट कौन है A12, इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना कैपिटल A12। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है A13, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे A13। सिमिलरली अगर मैं बाय R2 करती क्या आ जाता स्मॉल a21, फिर इसको कैपिटल A21 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, स्मॉल a22 इसे कैपिटल A22 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, A23
इसे कैपिटल A23 से मल्टीप्लाई। सिमिलरली अगर मैं बाय R3 करती तो R3 करते तो बाय A31 इंटू A31, A32 इंटू A32, A33 इंटू में क्या आएगा A33। ये मैंने आपको ईच रो से करके दिखाया। सिमिलरली मैं ईच कॉलम करती तो क्या आता, A11 कैपिटल A11 प्लस A21 इंटू कैपिटल A21 प्लस A31 इंटू कैपिटल A31। कॉलम्स बाय C2 करती तो ये एलिमेंट्स और बाय C3 करती तो इन एलिमेंट्स की हेल्प ले लेते। तो आपके पास जो एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है, इन्हीं पार्ट में से एक है, आपको चेक करना है कि आप किसका यूज कर रहे हो। तो वहां पर ऑप्शंस दे रखे हैं कि ये वाली डिटरमिनेंट दे रखा है, बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, पूछा कौन सा करेक्ट है। आप मैच कर लीजिए कि उन्होंने कोफैक्टर्स कौन से लिए हैं, फर्स्ट कॉलम के, सेकंड कॉलम के या थर्ड कॉलम के, या फर्स्ट कॉलम के, सेकंड कॉलम के या थर्ड कॉलम के। जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे पता चला कि उन्होंने फर्स्ट कॉलम का लिया हुआ। दैट मीन आपके पास जो 5th क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या है। अगर हम 5th क्वेश्चन की बात करें, ये 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है और आपसे पूछा कि इनमें से राइट आंसर क्या है, बहुत सारे ऑप्शन है, रॉन्ग दे रखे हैं। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो डी ऑप्शन है वो आपके पास यही है, A11 इंटू कैपिटल A11, A21 इंटू कैपिटल A21, A31 इंटू कैपिटल A31। दैट मीन आपके पास फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स का क्या किया, यूज किया, उसके कोफैक्टर्स के साथ प्रोडक्ट करके। तो ये था 5th क्वेश्चन। अब आपके पास जो डिस्कस कर रही थी, हमारे पास था 3rd क्वेश्चन। 3rd क्वेश्चन में क्या कह रखा है, अगेन आपको एक डिटर्मिनेंट गिवन है। क्या गिवन है, 538 201 123। आपको बोला गया है कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो का यूज करो। सेकंड रो में एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, A21, A22 और कौन से होते हैं, A23। तो पहले A21, A22 और A23 की कोफैक्टर फाइंड करो। नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव। क्यों, दोनों का सम क्या बन रहा है। और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लीव कर दो, 3 8 2 3 2 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम लीव कर दो, 5 8 1 3। सेकंड रो थर्ड कॉलम लीव कर दो, क्या बन जाएगा आपके पास, सेकंड रो थर्ड कॉलम लीव किया तो 5 3 1 2। इसे सिंप्लीफाई कर ले, नेगेटिव था, 9 माइनस 16 प्लस 7 आया, 15 माइनस 8 अगेन 7, नेगेटिव साइन, 10 माइनस 3 7 और ये क्या आ गया आपके पास -7। अब मुझे कोफैक्टर्स का यूज करना है सेकंड रो के और क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। तो कैसे करेंगे, पहला एलिमेंट क्या था A21, उसे मल्टीप्लाई किसे करेंगे, कैपिटल A21 से, देन A22 कैपिटल A22, आफ्टर दैट A23 और क्या आएगा A23। A21 क्या है आपके पास 2, कैपिटल A21 7, स्मॉल A22 0, कैपिटल A22 क्या था 7, स्मॉल A23 1, ये क्या था -7, 0 इंटू समथिंग क्या आ जाएगा 0, 7 इंटू 2 14, 1 इंटू -7 तो 14 -7 7 इज आवर फाइनल आंसर। तो आप लोगों ने देखा माइनर कोफैक्टर्स एक्चुअली कितने इजी थे। सो कीप प्रैक्टिसिंग फॉर द माइनर एंड कोफैक्टर, बिकॉज ये टॉपिक आप लोगों के नेक्स्ट टॉपिक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय बाय।